हेलो दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिलेश बर्तवाल। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर उत्तराखंड की पाठशाला के अंदर आज मैं लेकर आया हूँ एक महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक, जहाँ पर हम देखेंगे उत्तराखंड के प्रसिद्ध साहित्यकार लीलाधर जगूड़ी की रचनाओं को ट्रिक्स के माध्यम से याद करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे इनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण ये टॉपिक लीलाधर जगूड़ी की रचनाएं। तो चलिए आगे देखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे लीलाधर जगूड़ी के बारे में वो महत्वपूर्ण तथ्य जहाँ जो एग्जाम में बन सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे जन्म को। देखिए, टिहरी के धंगड़ गांव में इनका जन्म हुआ। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि कहाँ पर इनका जन्म हुआ, किस जिले में जन्म हुआ। तो टिहरी के धंगड़ गांव में इनका जन्म हुआ। देखिए, एकमात्र नाटक इनका रहा 5 बेटे। तो एकमात्र नाटक जो है 5 बेटे इनका रहा, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। देखिए, अगर सम्मान की बात करें तो साहित्य अकादमी दिया गया 1997 में इन्हें। 1997 में साहित्य अकादमी से नवाजा गया और ये दिया गया था इनकी प्रसिद्ध रचना अनुभव के आकाश में चांद के लिए। देखिए आगे हम देखेंगे इनकी एक प्रसिद्ध रचना है अनुभव के आकाश में चांद। देखिए, पद्मश्री दिया गया इनको 2004 में, पद्मश्री से नवाजा गया। और व्यास सम्मान देखिए प्रसिद्ध जो रहा व्यास सम्मान, आजकल इनको 2 साल पहले 2018 में इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। तो जितने लोग उतने प्रेम, इनकी एक रचना है जितने लोग उतने प्रेम, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान दिया गया। तो देखिए, ये सभी इंपॉर्टेंट तथ्य हैं लीलाधर जगूड़ी के सबसे संबंधित, ये पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। जन्म हो गया, नाटक हो गया, साहित्य अकादमी कब मिला, पद्मश्री कब मिला, व्यास सम्मान किस चीज़ के लिए मिला, कब मिला के लिए अगर आएगा तो ये 2018 में इनको दिया गया। तो चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए, हम देखेंगे इनसे जुड़ी हुई एक ट्रिक्स, इनके मतलब जो इनकी पुस्तकें हैं उनको याद करने की एक ट्रिक्स, जो इनकी रचनाएं हैं। तो रचनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है। पैराग्राफ तो नहीं है, ये 3 पार्ट में मैंने डिवाइड किया है। तो हम इसे पढ़ेंगे, सबसे पहले इसे सिर्फ पढ़ेंगे। देखिए, और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे, कहानी के रूप में इसे ढालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस यात्रा में, देखिए इस यात्रा में जो हमारी ये जीवन यात्रा है, इस यात्रा में बची हुई पृथ्वी पर रात अब भी मौजूद है। देखिए, जो हमारी बची हुई पृथ्वी है उस पर रात अब भी मौजूद है, वही रात मौजूद है। देखिए, वो अंधेरा अभी भी छाया हुआ है, जैसा आजकल कोरोना का अंधेरा छाया हुआ है। तो देखिए, अनुभव के आकाश में चांद। देखिए, अब दूसरा, अनुभव के आकाश में चांद के साथ, जो अनुभव के आकाश में चांद है उसके साथ स्वर्णमुखी शिखरों पर। देखिए, जब शिखरों पर चांदनी पड़ती है तो स्वर्णमुखी वो स्वतः ही हो जाते हैं। तो अनुभव के आकाश में चांद के साथ स्वर्णमुखी शिखरों पर लंगड़ी किरण का। देखिए, एक लंगड़ी किरण है जिसका मतलब जो लंगड़ी है, जो किरण लंगड़ी है, उसका क्या है, एक नाटक जारी है। और नाटक कौन सा है, जितने लोग उतने प्रेम। तो उसका जो नाटक है उसका नाम है जितने लोग उतने प्रेम। तो फिर से हम इसे पढ़ेंगे। अनुभव के आकाश में चांद के साथ, देखिए स्वर्णमुखी शिखरों पर लंगड़ी किरण का, जितने लोग उतने प्रेम नाटक जारी है। उसका जो नाटक है वो है जितने लोग उतने प्रेम, वो जारी है स्वर्णमुखी शिखरों पर। तो देखिए, अब अंतिम पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर, ईश्वर की अध्यक्षता में महाकाव्य के बिना। देखिए, हम ईश्वर की अध्यक्षता में बैठे हैं, ईश्वर अध्यक्षता कर रहा है और हमारे पास महाकाव्य नहीं है। एक शायद वहाँ पे जरूरत पड़ रही होगी माना महाकाव्य की, पर हमारे पास नहीं है। हम घबराए हुए हैं और हमें भय भी शक्ति देता है। हम भय से घबराए हुए हैं, लेकिन ईश्वर की जब अध्यक्षता में है तो हमें उम्मीद है कि जो मतलब मामला है हमारे ही पक्ष में जाएगा, या मतलब हमारे साथ न्याय होगा। तो इसलिए हम ईश्वर की अध्यक्षता में घबराए हुए शब्दों के साथ कह रहे हैं, लेकिन हमें जो भय है उस समय हो रहा वो भी शक्ति दे रहा है। तो देखिए, यहाँ पर हम इसे फिर से देखेंगे। अब हम इसे ध्यान से देखेंगे, इनकी रचनाओं को देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर जो पहली रचना है वो है इस यात्रा में। देखिए, जो हमारी जीवन यात्रा है वो है इस यात्रा में। यहाँ पर जो हमारी पहली रचना है इस यात्रा में। देखिए, यहाँ पर दूसरी है बची हुई पृथ्वी। देखिए, इस यात्रा में जो बची हुई पृथ्वी है वहाँ रात अब भी मौजूद है। तो रात अब भी मौजूद है, इनकी एक रचना है रात अब भी मौजूद है। तो देखिए आगे, अगला, अनुभव के आकाश में चांद। देखिए, इनकी एक रचना है जिसे साहित्य अकादमी मिला था, अनुभव के आकाश में चांद के साथ। देखिए, जो अनुभव के आकाश में वहाँ है जो चांद है उसके साथ स्वर्णमुखी शिखरों पर। अगर चांद है तो शिखर भी स्वर्णमुखी होंगे। तो इनकी एक रचना है स्वर्णमुखी शिखरों पर। देखिए, लंगड़ी किरण का नाटक। तो लंगड़ी किरण भी क्या है, इनकी एक रचना है लंगड़ी किरण। और इनका जो नाटक जारी, जो जितने लोग उतने प्रेम, जो वो नाटक कर रही है वो है जितने लोग उतने प्रेम। देखिए, इसके लिए व्यास सम्मान दिया गया इन्हें, जितने लोग उतने प्रेम। और नाटक जारी है, नाटक जारी है भी इनका एक काव्य संग्रह है। तो देखिए, यहाँ पर अनुभव के आकाश में चांद के साथ स्वर्णमुखी शिखरों पर लंगड़ी किरण का, जितने लोग उतने प्रेम नाटक जारी है। तो देखिए, कितना आसान हो गया यहाँ पर याद करने के लिए। ये आपस में याद नहीं भी होगा तो ये आपस में रिलेट हो जाएगा, जहाँ पर हमें याद आ जाएगा कि अगर लंगड़ी किरण थी तो नाटक भी जारी था और जितने लोग उतने प्रेम उसके नाटक का नाम था। तो हम याद कर सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। तो देखिए, अंतिम जो है ईश्वर की अध्यक्षता में। देखिए, ईश्वर की अध्यक्षता में, तो ठीक है, ईश्वर की अध्यक्षता में जब हम बैठे हैं तो हमारे पास महाकाव्य नहीं है, हमें ये याद आ जाएगा। तो महाकाव्य के बिना भी इनका एक उपन्यास है, काव्य संग्रह है, जबकि ईश्वर की अध्यक्षता में भी एक काव्य संग्रह है। ईश्वर की अध्यक्षता में महाकाव्य के बिना, और घबराए हुए शब्द। देखिए, हम घबराए हुए हैं क्योंकि हमारे पास महाकाव्य नहीं है। तो घबराए हुए शब्द भी एक इनकी रचना है। और अंतिम है, भय भी शक्ति देता है। तो देखिए, जब हमारे पास
महाकाव्य ही नहीं है और हमारे शब्द घबराए हुए हैं, लेकिन हम घबराने के बाद भी हमें जो भय है वो शक्ति दे रहा है। तो ये भी इनकी रचना है। तो देखिए, कहानी के माध्यम से इनकी सारी रचनाएं याद हो जाएंगी। भले ही हमें याद ना हो, लेकिन हमें याद आएंगी, क्योंकि अगर हमें एक रचना याद रही, जैसे हमें याद रहा कि ईश्वर की अध्यक्षता में, तो अचानक हमें याद आएगा कि ईश्वर की अध्यक्षता में जब हम थे तो हमारे पास महाकाव्य नहीं था, महाकाव्य के बिना, और हम घबराए हुए थे, हमारे शब्द घबराए हुए थे, लेकिन हम घबराने के बाद भी हमें शक्ति मिल रही थी, क्योंकि हम ईश्वर की अध्यक्षता में बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इन ट्रिक्स को। ट्रिक्स तो ये नहीं है, लेकिन हल्का सा हम इसे संबंधित रिलेट कर सकते हैं, जिससे कि हमें फ़ायदा हो। तो देखिए दोस्तों, ये थी मेरी एक छोटा सा प्रयास था याद करने का यादव जुगुड़ी की पुस्तकों को। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ साथ बने रहिए। धन्यवाद।